मोदी जी से लोग खुश नहीं हैं। 2024 दूर हो जाएगा इंडिया गठबंधन से। हो सकता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मोदी से अच्छा जोगी। प्रधानमंत्री इतने डर गए हैं कि अपने मंत्रियों को चुनाव लड़वा रहे हैं। कोर्ट सजा थोड़े दे, कोर्ट के दबाव में था तब तो सजा दिया था। बिहार में इस वक्त राजनीतिक उठापटक जोरों से जारी है। कयासों का दौर बहुत जोर पे है। कौन किसके पल्ले में जाएगा यह कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पटना में हलचल बहुत तेज है। इसी बीच हम जो अपना जनता के बीच कार्यक्रम करते हैं, हम एक शहर में पहुंचे हैं और जनता से जानते हैं कि माहौल क्या है। राजनीतिक सियासत जो है ना, वो पल पल बदलती रही है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे, एक वोटर, एक नागरिक के हैसियत से, कि जो इस वक्त की राजनीतिक हालात है, अगर आज चुनाव हुए इस देश में लोकसभा के, तो आपको किसकी सरकार बनती नजर आएगी? अगर इंडिया गठबंधन कायम हो जाएगा तो निश्चित इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। पहले लोग मोदी जी के उल्टा बोलने से लोग डरते थे, नहीं बोलते थे, मुंह नोच लेते थे। आज देहात में, गांव में मोदी जी के विरोध में लोग बात करना शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है कि मोदी जी से लोग खुश नहीं हैं, इंटरनली लोग खुश नहीं हैं। महंगाई इस देश में इतना ना चरम सीमा पर चला गया है, जिसके चलते मोदी जी को लोग हटाना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मोदी को हटाना चाहता है, लेकिन मोदी का सब्स्टिट्यूट कौन? अब इंडिया गठबंधन बनेगा, उसमें लोग किसको निकालेगा उसी को लोग मानेगा। सब्स्टिट्यूट तो निकलता है, खोजने से थोड़े मिलता है, निकल जाता है। तो मान लीजिए हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से किसी एक को बताइए कि वो इस गठबंधन से, यानी इंडिया गठबंधन से प्रबल दावेदार होंगे प्रधानमंत्री के। पहला राहुल गांधी, दूसरा नीतीश कुमार, तीसरा अरविंद केजरीवाल और चौथा ममता बनर्जी। मैं सुपर होंगे राहुल गांधी, उसके बाद नीतीश कुमार होंगे। आप तो दोनों को बोल रहे हैं, नीतीश और राहुल दोनों को बोल रहे हैं। नीतीश को अगर लोग मान लेगा तो सबसे सुपर होगा। नीतीश कुमार इन दिनों बड़ा चर्चा में है। ऐसे में जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पलटी मारने का, तो कहीं पलटी मार दिए तो इस गठबंधन का क्या होगा? अब पलटी मार दिए तो वो अपना खराब करेंगे। गठबंधन अगर देश लेवल पर होगा तो उसमें गठबंधन को फायदा होगा। कैसे होगा? यही तो, जब मान लीजिए पलटी मार देंगे तो कैसे होगा? वोटर अब इतना बुड़बक थोड़े है, वोटर भी पूछता है कि अगर मोदी को हटाना है तो किधर हमको जाना पड़ेगा। राजद को लोग मानेगा। तो आप कह रहे हैं मतलब तेजस्वी यादव होंगे? हाँ, तेजस्वी यादव को लोग मान लेगा। प्रधानमंत्री के रूप में तो बिहार में नहीं मानेगा, लेकिन बिहार में लोग मान लेगा तेजस्वी यादव को। मुख्यमंत्री बन जाएंगे? एकदम बन जाएंगे। पीछे चुनाव में ही बन जाते अगर भाजपा के लोग बेईमानी नहीं करते तो नीतीश कुमार साथ देंगे तब ना। नीतीश कुमार पलटी मार दिया। नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ ही थे पिछले चुनाव में। कहाँ गया नीतीश कुमार का? सब सीट तो ख़त्म हो गया था। ये लोग बेईमानी किया, 22-23 को सीट राजद का ज़बरदस्ती लोगों को हरा दिया गया। आपको क्या लगता है, इस देश में अभी जो चुनावी सरगर्मी, यूँ कहें कि 24 की तैयारी चल रही है लोकसभा की, ऐसे में 2 गठबंधन इस देश में सक्रिय है। एक तो सत्ता चला रही है और दूसरी सत्ता को हटाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। तो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में आज अगर चुनाव हुआ तो किसकी सरकार बनती नजर आएगी? ये अभी तो कन्फ्यूजन है। ना कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन है। यहाँ इंडिया गठबंधन का भी स्थिति अच्छा रहेगा। स्थिति तो अच्छा रहेगा। अगर मैं आज अभी चुनाव हुए तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बनती नजर आएगी? आज आपका ओपिनियन हम जानना चाहते हैं। ना नहीं, कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन? हाँ, आप किसी की सरकार नहीं बना रहे? कन्फ्यूजन है, किसी की सरकार को क्लियर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और इंडिया गठबंधन इस वक्त अगले प्रधानमंत्री खोज रहा है, या यूं कहें कि अगले प्रधानमंत्री के रेस में दौड़ लगा रहा है कि हम में से कौन होगा। आपको क्या लगता है
इंडिया गठबंधन से सबसे प्रबल दावेदार प्रधानमंत्री के लिए कौन हो सकता है? तो अभी तो गठबंधन का स्थिति यदि सही हो जाए तो प्रबल दावेदार तो राहुल जी हैं। 56 सीट कांग्रेस लाती है, ठीक से विपक्ष नहीं बन पाती है, ऐसे में प्रधानमंत्री का सपना देखना कितना सही होगा? देखिए, गठबंधन यदि सही हो गया तो सपना कोई बुरा नहीं है। गठबंधन को सही होना चाहिए। गठबंधन सही है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, अभी देखिए आपको यहाँ का अभी जो 5 वो विधानसभा वहाँ चल रहा है, वहाँ सेंट्रल से उनको भेजना पड़ रहा है मंत्री लोगों को, 7-7, 8-8 मंत्री सब गठबंधन। तो ये वीक पॉइंट, ये तो एकदम वीक पॉइंट है, मोदी जी का वीक पॉइंट है। तो इसका पूरे हिंदुस्तान में मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतने डर गए हैं कि अपने मंत्रियों को चुनाव लड़वा रहे हैं। ये बहुत मंत्री को, एमपी को, मंत्री को सेंट्रल से भेज करके सब जगह दी लड़वा रहे हैं। तो बहुत बड़ा सस्पेक्ट है। अच्छा, एक सवाल है मेरे जहन में कि राज्य के चुनाव में भी मोदी ही ब्रांड एम्बेसडर और केंद्र के चुनाव में भी मोदी ही ब्रांड एम्बेसडर, ऐसा क्यों? अब वो तो नेता दूसरा अपोजिशन उसमें है, नेता है तो मोदी जी कैसे हैं, उसमें तो बहुत अच्छे लोग हैं। चेहरा कोई राज्य में बना तो भाई वो तो अपनी पार्टी का जो विश्व हिंदू परिषद उसका बहुत बड़ा ये है, तो जिसको वो हैंडल करने के लिए बोलता है उससे हैंडल होता है। एक सवाल है कि नीतीश कुमार जो इस वक्त अभी जिसके लिए जाने जाते हैं, फिर इन दिनों चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार अदला बदली के चक्कर में लगे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे तो क्या होगा इस गठबंधन? देखिए, गठबंधन का तो नीतीश जी पलटी नहीं मारेंगे। ये जो है सब ब्लैकमेल है, भाजपा का ब्लैकमेलिंग है, नहीं होगा। अभी कहा जा रहा है कि नीतीश नाराज हैं, उनको कन्वेनर नहीं बनाया गया। नहीं, नाराज होने से क्या, अब नीतीश जी ही तो पूरे पार्टी को यूनाइट किए हैं। पूरी पार्टी बंगाल वहाँ जिस जगह भी जो भी प्रोविंस है सब जगह तो वही गए हैं नीतीश। ये नीतीश जी का ही देन है कि गठबंधन यहाँ स्टैंड किया हुआ है। तो क्यों नहीं नीतीश जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है? चेहरा बनाया जाए तो पहले पार्टी सब यूनाइट सही ढंग से हो जाए तब तो पार्टी बने। यही तो सवाल है कि यूनाइट होगा कैसे? यूनाइट होगा कैसे? देखिए, अभी समय है, ये तो मेढक को एक तराजू में तौलने के जैसा के बराबर है। हाँ, आपको लगता है ये बात? हाँ सर। ऐसे में तो फिर 2024 दूर हो जाएगा इंडिया गठबंधन से। हो सकता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, गठबंधन हो सकता है। एक और सज्जन है हमारे पास, आपको क्या लगता है? 3 राज्य का चुनाव होने दीजिए, एमपी का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का और उसके बाद तेलंगाना है। और देखिए एमपी का स्थिति है, अभी देख रहे हैं 7 मंत्री आकर भी रहे हैं, उनका परिस्थिति खराब है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, आप तो पता लगाए हैं, अब लगता भी है। इसके बाद देखिए ये 24 का क्या खेला होगा, अभी कहना बहुत मुश्किल। आप टीका लगाए हैं, चंदन लगाए हैं, इस देश में कांग्रेसी हैं। हाँ, ये बात जान लीजिए, प्योर कांग्रेसी है। आजकल टीका और चंदन पे तो कॉपीराइट किसी और का हो गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। चंदन लगाना जो हर आदमी का, हिंदू का धर्म है, चाहे बीजेपी में रहे, चाहे कांग्रेस में रहे, चाहे राजद में रहे, चाहे जेडीयू में रहे, चाहे किसी भी दल में रहे, चंदन लगाना सब हिंदू धर्म का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा नीति है। कांग्रेस पे ये आरोप लगता है कि वो हिंदुओं की अपेक्षा करती है, अल्पसंख्यक को मदद करती है। वो सब कहने का लिए तो सब किसी, क्या प्रधानमंत्री जुमलेबाजी नहीं करते हैं? कितना जुमलेबाजी किए हैं अभी देखिए। जुमलाबाजी और किसी एक पक्ष का मदद अभी देखिए राहुल गांधी का जो कन्वेंशन का केस मोदी जो डाल दिए थे, मेहुल चोकसी का, नीरव मोदी का, ये समूचा सब काम कर दिए। जानबूझकर गलती किए थे सब लोग, जाकर हो गया सुप्रीम कोर्ट में, उसका डिसीजन हो गया ना। कोर्ट सजा दी थी ना। कोर्ट सजा थोड़े दे, कोर्ट के दबाव में था तब ना सजा दिया था। कोर्ट तो उसको, हाई कोर्ट को उसको ऐसी कर दे रहा है। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट भी मोदी जी चला रहे हैं? हाँ, सब कुछ मोदी जी। मोदी वहाँ 2 आदमी चेहरा है, वो मोदी एंड अमित शाह, दूसरा कोई नहीं। जब बात कर रहे हैं महाराज आप न्यायालय के ऊपर, कैलाश
विजय वर्गीय के देखिए इंटरव्यू अभी बोल रहे हैं जो हमको तो चुनाव लड़ना ही नहीं था और हमको ज़बरदस्ती भेज दिया गया, तो पार्टी का बात है, पार्टी का सिपाही, हमको तो विधायक लड़ना ही पड़ेगा। अब देख लीजिए, इसी जगह देख लीजिए, वहाँ 2 आदमी के चलता है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, सिरा कोई नहीं। कांग्रेस में राहुल गांधी सोनिया गांधी नहीं, कांग्रेस में तो है, राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं, आपके खड़गे जी हैं, बहुत नेता लोग हैं, सब लोग। कांग्रेस पे तो आरोप लगता है कि परिवारवाद की। अरे यार, जिसका परिवार है या नहीं उसका परिवारवाद। मोदी जैसा कौन है जो पत्नी को रखे और उसके बाद छोड़ दे? उनको परिवार का क्या समझ है, उनका बच्चा का क्या ज्ञान है? जो बच्चा किसके पास है, जिसके पास बच्चा होगा उसके बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। आने दीजिए ना, देखिए ना, लगा। अब तो 3 ठो इलेक्शन है ना सामने। लेकिन उनकी पत्नी तो उनके ऊपर कभी आरोप नहीं लगाई है जो आरोप आप लगा रहे हैं। कितना बार लगा रहे, कितना बार वो कही है, इससे बात थोड़े है। कितना बार प्रहलाद मोदी हैं, नरेंद्र मोदी, ये सब कितना बार वो कही है, लेकिन ध्यान दिए हैं? आज तक नहीं दिए। तो उनको परिवार के बारे में क्या समझ में आएगा? जिसको परिवार नहीं, जिसको बच्चे नहीं है, जिसको बच्चिए नहीं है, वो क्या जानेगा जो परिवार क्या होता है? देश चलाने के लिए मतलब परिवार का होना जरूरी है। परिवार अगर किए हैं तो परिवार का रखना पड़ेगा। अब जोगी से कहे शादी नहीं किए तो परिवार के बारे में क्या जानेंगे? जोगी जी नहीं, कोई नहीं कहता है जो हम शादी किए और पत्नी को छोड़ दिए। जोगी हैं तो जोगी हैं, नहीं किए तो नहीं किए। अच्छा, एक सवाल बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? अगर आदित्यनाथ जोगी, मोदी से अच्छा जोगी, मोदी से अच्छा जोगी। अगर मान लिया जाए कि 2024 में क्या योगी दावेदारी कर सकते हैं? हाँ, तबे ना वहाँ उठापटक चल रहा है। मोदी का और शाह का भीतर से खेलता, आप जानते, अब तो पत्रकार हैं, अच्छा तो नहीं है। घोसी का चुनाव आप देखिए लिए, सभी लोग अपना ताल ठोकर चले गए, उसके बाद में सब समूचा खेला जनता कर दिया। तो मोदी से अच्छा जोगी हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है, इसमें कोई दुमत नहीं। जोगी जी बहुत अच्छे हैं, वही लोग चला रहे हैं, यूपी का गवर्नमेंट बहुत अच्छा चला रहे हैं, लेकिन मोदी से बहुत वो जुमलाबाजी नहीं है। लेकिन तो जुमलाबाजी है। 5 किलो अनाज पर सारा लोग के महंगाई कर दिया है, गैस 1200 हो गया, 1800 हो गया, साला इतना। लेकिन देखिए आगे मुझे क्या होता है, देखिए ना, 3 स्टेट का चुनाव होने के बाद था लग जाएगा। चलिए, जैसा कि बाबा कह रहे हैं कि 3 राज्यों में चुनाव है और 3 राज्यों के चुनाव का परिणाम आपको बता देगा कि कौन आगे है और कौन पीछे है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम जनता की मूड जान रहे हैं, माहौल क्या है, और उस माहौल में आगे बढ़ते हैं, आगे जनता के ओपिनियन को जानते हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग सबकी विचार है।